आज की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद से नहीं हटेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है। दूसरी तरफ वीके सक्सेना ने कहा मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। एलजी के बयान पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा जिन बयानों के आधार पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा ना पकड़ा जाए, उस बयान पर एक सीएम को गिरफ्तार कर लिया। मनोज तिवारी ने कहा अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी और लुटेरे तो बन ही गए हैं, लेकिन अब वे मानसिक दिवालियापन की कगार पर भी है। निर्मला सीतारमण ने कहा मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, मैंने शीर्ष नेतृत्व को चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। निर्मला सीतारमण के चुनाव न लड़ने के कारणों पर पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा जब कांग्रेस की सरकार थी तो चाय बनाने वाले भी चुनाव लड़ पाते थे। निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री पर कला प्रभाकर ने कहा इलेक्टोरल ब्रांड हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। जब देश की वित्त मंत्री मैदान छोड़कर भाग रही है तो इससे स्पष्ट होता है कि 400 पार का नारा कितना खोखला है। अगर वित्त मंत्री कह रही है कि पैसे नहीं है तो 8,000 करोड़ का चुनावी ब्रांड का पैसा किसके पास जा रहा है। एएनआई के पत्रकार ने पीटीआई की महिला पत्रकार को मारे थप्पड़, अपशब्द भी कहे। यह भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। वरुण गांधी ने कहा मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज़ उठाने आया था, सदैव करता रहूँगा, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी भी राजनीतिक गुना भाग से बहुत ऊपर है। मैं आपका हूँ और आपका रहूँगा। राजस्थान के अजमेर जिले के करोट गांव का वीडियो हुआ वायरल। जातिवादियों ने दलित समाज की लड़कियों को सार्वजनिक कुएं से पानी भरने से रोका। जातिवादियों ने कहा दलितों का कुआं अलग है। विवाद को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अपने प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह का टिकट काटा। भानु की जगह नए कैंडिडेट का ऐलान आज होने की संभावना है। नया प्रत्याशी वैसे दलित या मुस्लिम समाज से हो सकता है। यह भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। सत्यपाल मलिक ने कहा अगर मोदी सरकार फिर जीत गई तो ये आपसे वोट का अधिकार छीन लेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा इंडिया गठबंधन की कोई मौजूदगी नहीं है, वे केवल मोदी जी को अपशब्द कहने के लिए एक साथ आए हैं। अलका लांबा ने कहा राहुल गांधी तो बड़ी बात है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता भी स्मृति ईरानी को हरा देगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका। ओबीसी स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद एक साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। तेजस्वी यादव ने कहा इंडिया महागठबंधन बहुत मजबूत है और कांग्रेस और आरजेडी एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत ने कहा प्रधानमंत्री मोदी जैसे भाषा बोलते हैं, ऐसी भाषा मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं सुनी। उनकी शारीरिक भाषा अजीबोगरीब है। इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव करो या मरो जैसा है, एके एंटनी ने कहा। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। इकलौते सांसद सुशील रिंकू भाजपा में हुए शामिल।
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, महाविकास आघाड़ी मिलकर यह चुनाव लड़ेगी। किसी प्रकार का विवाद नहीं है। जो भी विवाद है वह संवाद के माध्यम से खत्म हो जाएगा। विष्णुदेव साय ने कहा, नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती से लड़ रही है। अमित शाह ने कहा, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हकीकत है। वहाँ के मुसलमान भाई भी हमारे हैं और भूमि भी हमारी है। पाकिस्तान ने उसे हथिया लिया है। डीके शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है। कांग्रेस 28 में से 20 सीटें जीतेगी। लद्दाख में बोले एक्टर प्रकाश राज, नेता झूठ बोलकर हमसे वोट लेते हैं और हम मूर्ख हैं जो उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। यह थी आज की सोशल मीडिया की वायरल खबरें, और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।